लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। गाइस वो अपने आप को थर्ड चांस देता है। वो फिर से बैंगलोर वाली फ्लाइट में बैठता है, बैंगलोर पहुंचता है लखनऊ से, और इस बार वो सोता नहीं है। वो ऑफिस जाता है, डांट खाता है, बट वो बोलता है, वो ऐसा विश्वास दिलाता है कि ये लास्ट बार था, अब मैं एकदम पंक्चुअल रहूंगा और अपने ऑफिस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको एकदम जिम्मेदारी से निभाऊंगा। ऑफिस वाले भी मान जाते हैं और 2 दिन तक लगभग वो अपनी नींद को कंट्रोल करता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन उसकी बॉडी को नींद की जरूरत थी और अब अंकुश अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तीसरे दिन अंकुश फिर से सो जाता है। एंड गाइस थर्ड डे जब अंकुश की आंख खुलती है तो वो वापस से बैंगलोर नहीं लखनऊ में होता है और वो लड़की कपड़े सुखा रही होती है। गाइस ऐसे में किसी का भी दिमाग बहुत गंदे तरीके से फट जाएगा, हम में से कोई भी होगा तो। ऐसे में अंकुश को ये तो समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल नहीं और ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए अपने दिमाग को दिखाए। वो सीधे तांत्रिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई देख लो, कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ बताओ, हाथ देखो। ये कोई नॉर्मल नहीं और ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए अपने दिमाग को दिखाए। वो सीधे तांत्रिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई देख लो, कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ बताओ, हाथ देखो या कुछ बताओ, मैं कैसे ठीक करूँ सब कुछ। तांत्रिक ऐसा बताता है कि कोई है जो चाहता है कि तुम उसके पास ही रहो। ये सुनने के बाद अंकुश सोच में पड़ जाता है। तांत्रिक अंकुश से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ इन दिनों में जो तुम्हें ये सपने आ रहे हैं या ये सच में भी हो रहा है, ऐसा कुछ अजीब हुआ है तुम्हारे साथ? अंकुश बोलता है, कुछ अजीब हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना है कि सच है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बैल्कनी में जाता हूँ वही लड़की कपड़े ही सुखाते हुए दिखती। तांत्रिक को सब कुछ समझ आ चुका था। अब तांत्रिक अपने साथ और 18 तांत्रिकों को लेके अंकुश के सामने वाले घर में जाता है और वहां जाते ही वो तांत्रिक अंकुश से कहता है कि ये घर 20 साल से बंद है और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। तुम किस लड़की को देखते हो कपड़े सिखाते हुए? अभी उसमें से एक तांत्रिक एक बंद गेट को खोलता है जिसपे ताला लगा होता है और ये वही ताला था जो ऊपर वाले फ्लोर पे लगा। एंड अंकुश को भी वो लड़की ऊपर वाले बालकनी में ही दिखती थी, बट जैसे ही वो तांत्रिक उस ताले को तोड़ता है, खोलते ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि वहां पे बहुत खौफनाक मंजर उसने देखा होता है। लेकिन जब तक वो बाकी सारे तांत्रिकों को अवेयर करता कि क्या हुआ उसके साथ, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो कुछ ही क्षण में एकदम डेंजरस, एकदम खूंखार दिखने लगती है। और उसकी पूरी तरीके से बॉडी जली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई टॉर्चर किया गया हो, मतलब एक ऐसी आत्मा जो शायद टॉर्चर से मरी हो और मरने के बाद उस रूम में ताला लगाया गया हो ताकि कोई उसमें जाए ना। लेकिन ये तांत्रिक अपने आप को स्मार्ट समझते हुए उस ताले को तोड़ के अंदर गए। एंड गाइस उसके बाद उस आत्मा ने एक एक करके सारे तांत्रिकों को मार दिया। पूरी तरीके से तांत्रिक कोशिश कर रहे थे कि उस आत्मा को काबू करें। ऐसा देखते ही अंकुश भी पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। लेकिन गाइस इतना भयानक मंजर अंकुश ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वो तांत्रिक जो मेन वाला तांत्रिक था वो अंकुश को लेके बाहर भागता है, बहुत तेजी से भागता है। वो मेन गेट पे ताला लगाता है, उसमें कुछ मंत्र फूकता है और अंकुश से कहता है कि तुम कभी भी